Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा महमूद जाफरी and she is Head of HR OD Excellence at Lucky Textile Mills. बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है सिद्रा, अमेजिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊँ, ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है, जब अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होंगी तो मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ। दिस वुड बी द प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज़ हेल्प देम कि वो आपके पास आएँ, उस इनिशिएटिव को पेपर पे उतारें और जब उनका फाइनल प्रोजेक्ट हो, कैपस्टोन का प्रोजेक्ट हो और वो कैपस्टोन में जाके प्रेजेंट करें, तो ये केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ना रहे, बल्कि ये केस स्टडी किसी यूनिवर्सिटी में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी एक एग्जीक्यूशन मिल सके। आज हम आपसे मज़ीद बात करेंगे डाइवर्सिटी के अलावा। ख़ातून को किसी लीडरशिप पोजीशन पे देखा गया है, वो तादाद बहुत कम है। अगर लीडरशिप पोजीशन पे होती हैं तो वो अख्तियारात शायद उनके पास नहीं होते। थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे हम ऑफलाइन बात भी कर रहे थे कि एक इंडियन क्रिकेट टीम थी, तो उनमें सबसे पहले देखा गया कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो बुमराह है, ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, तो उनको 5-6 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह मिलती है। और फिर जो विमेन इंडियन टीम है, वहाँ पर तनख्वाहें बहुत कम थी। तो जो जे शाह हैं, उन्होंने तनख्वाह को इक्वल कर दिया। उन्होंने कहा पहले मैं पे इक्विटी को ठीक कर दूँ, बाद में सारे काम बाकी ठीक करता हूँ। आज वैसा है कि उन्होंने जब एग्जाम्पल दी तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक रोल बड़ा अच्छा प्ले किया। लेकिन जो वुमेन इन लीडरशिप है, उसका बहुत फुकदान है लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहले आप बताएं, क्यों ये फुकदान है, या खातून नहीं आना चाहती लीडरशिप पोजीशन पे, या फिर उनके पास ऐसे मसले मसाइल हैं, या एक्यूमेंट का मसला है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम लीडरशिप इन अब बिल्कुल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में फुकदान है ख़वातीन की सीट्स का, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशंस का, ख़वातीन का बोर्ड पे होने का, ख़वातीन का लीडरशिप रोल पर एक्सरसाइज करना। सरमोनियल तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम टू अथॉरिटी, व्हेन इट्स कम टू इम्प्लीमेंटेशन तो काफ़ी चैलेंजेस लगते हैं। और जब आप लीडरशिप पर डिलीवर कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ भी लोगों की डेवलप हो रही होती है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू सीइंग पीपल इन एक्शन। हालांकि अगर देखा जाए तो बेनज़ीर वाज पार्ट ऑफ लीडरशिप रोल व्हेन शी डिलीवर्ड बिलावल, इवन द गायनेकोलॉजिस्ट वाज मेल एट दैट टाइम। तो बहुत से बायसनेस शायद थे ही नहीं अब लोगों के जहनों में, लेकिन वक्त के साथ शायद हमने जिद्दत नहीं पकड़ी और हमने बहुत ही कम रोल्स को रखते हुए आगे बढ़े। तो मुझे ये लगता है कि जिद्दत सोच में होती है, जेंडर में नहीं होती। और दूसरा ये कि हम अब थोड़ा सा बेहतर तो हुए हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम एक इंसान को जेंडर से परे देखना क्यों नहीं शुरू कर दे, कि अगर कोई कैपेबल ह्यूमन बैठा है तो हम ये क्यों बताते हैं कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो कौन है? इससे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कैपेबल लीडर है? इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि वो लीडरशिप इन एक्शन है? इससे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता कि वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेम कमांड रखते हैं, एक्यूमेंट सेम रखते हैं, स्ट्रैटेजी में वही पावर है जो एक मेल के प्रपोज करने पर है, वही स्ट्रेंथ है जो एक दूसरे जेंडर में होती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है हमारे माशरे में अभी भी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट भी करती है। लेकिन सिद्रा, जैसे अभी आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं रेशो का अंदाज़ा लगाऊँ तो आप का जो जेंडर है, यानी कि जो खातून है वहाँ पर, वो 10-15-20% मैक्सिमम होगा, 80% मर्द हज़रात होंगे, और उसमें अदर जेंडर्स अगर आप उसको काम करने के लिए बुलाती हैं तो। सो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में काम करते हुए व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग? किस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? अच्छा सिद्रा, ठीक है यार, देख लेंगे, तुम बात सुन लो, बाकी काम देख लेंगे। किस तरह की बातें सुनती है वहाँ? आपकी एक्सेप्टेंस कैसी है? और जो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स आपने लॉन्चेस किए हैं, उसके पीछे क्या राज? मेरी मैनेजमेंट तो बहुत ही सपोर्टिव है विद रिस्पेक्ट टू माय रोल। आई वुड लाइक टू इवन थैंक माय ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप फॉर दैट, कि मुझे तो हर जगह पर बहुत ही बूस्ट मिला और मुझे एक्सेप्ट भी किया गया, रिगार्ड भी किया गया। और जहाँ पर मैंने कोई इनिशिएटिव्स लेना भी चाहे तो मुझे तो सुनवाई मिली। हो सकता है कि मेरा एक इनपुट होगा कि जब भी ख़वातीन यूजली जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान के साथ बोर्ड के सामने जाऊं, और अगर मैं लीडरशिप के साथ प्रेजेंट करती हूं तो मेरे ए बी सी भी तैयार होते हैं। तो शायद मैं एक्स्ट्रा होमवर्क करके जाती हूं, बिकॉज आई नो कि अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं की, दूसरी चीज़ वर्कआउट नहीं की, तो तीसरी क्या होगी? तो मेरे प्लान्स। लेकिन इस प्लान में मैं थोड़ा इख्तलाफ है, एक बड़े अच्छे, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ,
वो कहते हैं जब आपके पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं कि इफ़ यू हैव मल्टीपल प्लान्स इट मीन्स यू हैव नो प्लान्स। और अगर आपके पास बी और सी रेडी है तो इसका मतलब सेफ्टी नेट रेडी है, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। ये मेरा अपना एक आया तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन बट यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब एज वेल। अच्छा सिद्धा, वुमेन इन लीडरशिप, अगर मैं आपसे बात करूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रही हैं, अगर अज्यूम करें कि बोर्ड रूम में 50 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर लीडरशिप इन वुमेन जो है वो कितनी रिप्रेजेंटेशन है? आपके आने से क्या वो नंबर बढ़ रहा है या आप उस पर कोई काम कर रही हैं, इसके बारे में? ओवरऑल बोर्ड रिप्रेजेंटेशन पे तो अभी इतनी वर्किंग नहीं रही, लेकिन अभी जो हम डाउन द लेन काम कर रहे हैं तो हम 25% तक अपनी जो है वर्क फोर्स को ले जाना चाह रहे हैं। अगेन मैंने विमेन नहीं कहा, मैंने वर्क फोर्स कहा। तो वर्क फोर्स को ले जाना चाहते हैं और उसके ऊपर हम एक्सटेंसिव काम भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशंस हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। देखिए समटाइम्स एक चीज़ में थोड़ी जिद्दत भी लानी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस प्लान से थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। तो अगर हम रेडी होते हैं हर तरीके से तो फिर हम बेहतर तरीके से उनको ऑन ग्राउंड देख पाते हैं, क्योंकि एकदम से अगर स्ट्रैटेजी डाउन द लेन जा रही हो, जो मेरा मैग्नीट्यूड है वर्क फोर्स का, उसमें हिकअप्स बहुत ज़्यादा या फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा हमारी चैलेंजिंग हो जाती है। तो अगर प्लान्स रेडी होते हैं तो फ़ौरन उन्हें पता होता है कि वन थिंग डिड नॉट वर्क तो सेकंड कैसे होगी, और वो एक फ्लो ऑफ साइकिल जो है वो एक चलता रहे, एक पाइपलाइन जो एक मेंटेन है वो एक तरीके से चलता रहे। तो यस सिद्धा, कोई कोच है, कोई मेंटोर है जो आपको लीडरशिप रोल में आपको मदद कर रहा हो अपार्ट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? वो कैसे आपको गाइड करते हैं कि सिद्धा यू कैन बी अमेजिंग लीडर एंड यू कैन रिप्रेजेंट ऑल वुमेन्स who are working in different organizations? मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की मेरी मेंटोर है, शी इज़ स्टिल विद मी एंड शी स्टिल स्पीक्स टू मी। शी इज़ फ्रॉम पोर्चुगल, सो शी अंडरस्टैंड्स मी इन अ वे। और शायद मैंने बहुत से जो लीडरशिप के सारी जर्नी तय की है, इसके ऊपर बैठ के, इस कुर्सी की एक जिम्मेदारी होती है, एक तकलीफ़ होती है, एक चैलेंजेस होते हैं, वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर रही होती है। पहले से मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, पहले मेरे रोल में वो मुझे असाइन हुई थी और अब मेरा रिलेशनशिप उससे इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज भी जस्ट इन केस अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं उसको ज़रूर ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ उसके साथ, सीखती हूँ अभी भी। और कहीं क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस है HR का, और वो तो खैर साउथ अफ्रीकन है और फिर उसका वो पोर्चुगल से उसका ताल्लुक़ है, तो वो एक बैकग्राउंड है जो मैं अभी तक जो है जारिश कर रही हूँ और वो मेरे साथ अभी भी इनकनेक्टेड है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली यस। सो आपका कोई एक ऐसा मैसेज जो लोग अभी लीडरशिप की जर्नी में हैं, लोग मतलब इस पर वुमेन वर्ड डालूंगा बिकॉज क्वेश्चन हमारा वही है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? या जो अभी मिड लीडरशिप जर्नी पे पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? जो आप रोल कर रही हैं, इससे जो आप आगे का प्लान कर रही हैं, व्हाट इज़ योर स्टाइल, व्हाट इज़ योर मेथडोलॉजी, क्या करना चाहिए, कैसे लीडरशिप कि रोल के अंदर वुमेन्स का जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे? जी, मुझे लगता है कि परसिस्टेंट होना चाहिए ज़िंदगी में। चैलेंजेस आएंगे, बीइंग फीमेल आपको बहुत से चैलेंजेस वर्क प्लेस के बाहर से भी आ रहे होते हैं, घर के, ज़िंदगी के डिफरेंट सिनारियोज़ पर। तो मुझे लगता है कि एक तो पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों को आपको एक तरीके से कंपार्टमेंट्स में रखना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर उसको जो है आने नहीं देना चाहिए। ये बैलेंस है जो आप लर्न करेंगे। इमोशनल हेल्थ अपनी मेंटेन रखें और अपनी एजिलिटी को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने डिसीजन मेकिंग को क्लाउडी ना होने दें। तो अपने डिसीजंस को सही तरीके से लेने के लिए आपको बहुत इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लर्निंग अपनी कंटिन्यूस रखें। और आजकल का जो दौर है ना, हर चीज़ थोड़े थोड़े दिन बाद अपडेट मांगती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन भी लें तो फ़ौरन वो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप बताएं ना, आखिरी बार आपने कब पढ़ा और आखिरी बार आपने क्या नया किया और आखिरी बार आपने कब फेलियर देखा कि उसके बाद आप उसकी कोई रिवैम्प स्ट्रैटेजी बनाते, उसके ऊपर कुछ वर्कआउट करते। तो पढ़ें ज़रूर, चाहे आप जितने भी रोल पर आ गए हैं, लर्निंग को स्टॉप ना करें और प्लीज़ घबराएं नहीं फेलियर से। और ख़ास तौर पे अगर कभी ज़िंदगी बहुत ही कोई ज़बरदस्त चैलेंज भी दे दे तो उसके बारे में निगेट करते हुए या अपने कॉन्फिडेंस को शटट करने के बजाय आप उन चीज़ों पर देखें कि किस तरीके से आप मूव ऑन कर सकते हैं जो अवेलेबल है उससे। अब जो बचा है उससे आगे कैसे मूव ऑन करेंगे। तो मुझे लगता है कि वुमेन इन लीडरशिप में ये चीज़ जो है लोग मिस्ड आउट कर देते हैं। कोई भी चीज़ के ऊपर परसिस्टेंट नहीं रहते, थोड़े अरसे के ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं या फिर उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हिम्मत छोड़ देते हैं, जो कि चैलेंजेस में आई बिलीव कि होती है,
बट समेट के रखना खुद को इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। और अगर कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा या अगर आपकी बात में उतनी वजन नहीं है और आपको एक अनकॉन्शियस बायसनेस का तो सामना करना पड़ता है, जिसमें कोई दो राय है नहीं। आपको कंपोजर मेंटेन करना होता है, सेल्फ अश्योरेंस मेंटेन करनी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए आपको शायद सपोर्ट सिस्टम की और ख़ुद के साथ मुलाकात करने की और बार बार अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर अमेजिंग पॉडकास्ट और अपने वुमेन इन लीडरशिप के बारे में जो बातें बताई। ऑफ कोर्स आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। हम ये वाली चीज़ें ज़रूर उनसे शेयर करेंगे। तो बस आपसे हम पॉडकास्ट के लिए इख्तिताम, बाकी तो आपके साथ और भी बातें जारी रहेंगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग ऊंचाई से नहीं डरते, गिरने से डरते हैं। लोग जो है ना डार्कनेस से नहीं डरते, बल्कि जो डार्कनेस के अंदर जो चीज़ें हैं उससे उनको डर लगता है। और लोग जो है वो पानी से नहीं डरते, बल्कि डूबने से डरते हैं। बस थोड़ा सा हमें नज़रिया बदलना पड़ेगा। हार जीत फेलियर सब कुछ करना पड़ेगा अगर हमें ऊपर जाना है। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। थैंक यू। अमेजिंग शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है on another show. Thank you very much. God bless you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.